वायुसेना आगे बढ़ेगी, जिस तरह हम अपनी आत्मनिर्भरता, अपनी परिचालन क्षमता बेहतर प्रशिक्षण की दिशा में कर रहे हैं। इसीलिए यह मेरा फोकस क्षेत्र भी रहेगा। हमें सारी ऊर्जा पर ध्यान देना होगा। सभी को एक साथ आना होगा। बल, ड्रडो, निजी उद्योग, पीएसयू की तरह हल, सभी को एक साथ आना होगा। इसे एक सफल दृष्टि बनाने के लिए हमारे पास ऐसे सुदृढ़ और कला निर्भर हमनीश बारिका या अपनी आपको मोटो डी है। इसलिए प्रमुख के बदलाव के साथ कुछ भी नहीं बदलता। संगठन सिर्फ एक नियुक्ति से बहुत बड़ा है। इसलिए यह रिकॉर्ड रखने के लिए कि वायुसेना वैसे ही आगे बढ़ेगी जिस तरह हम अपनी आत्मनिर्भरता, अपनी परिचालन क्षमता बेहतर प्रशिक्षण की दिशा में कर रहे हैं। इसलिए ये मेरे फोकस क्षेत्र भी रहेंगे और निश्चित रूप से समय के साथ हम स्थिति के अनुरूप बदलते रहते हैं। सर, आप हाल ही में स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रमों से बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हम आपको जर्मन चीफ को अवरोधित करने और एकल उम्र को उड़ाने को कहते हैं। आप भारतीय वायुसेना और देश में स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रमों के भविष्य को कैसे देखते हैं सर? हाँ, मैं तेजस प्रोग्राम से उसके उड़ान परीक्षण के दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए यह मेरे दिल के काफ़ी करीब है और मुझे पता है कि इस विमान में क्षमता है। ये वर्तमान स्थिति के लिए थोड़ा छोटा विमान है। हमारे पास इसके लिए जगह है और हमने पहले ही 200 से अधिक इस प्रकार के विमान के ऑर्डर प्राप्त किए हैं। लेकिन हमें अभी आगे बढ़ना है। हमें मार्क 2 और एमसीए प्रोग्राम पर अधिक ध्यान देना होगा। हमारे पास देश में यह हासिल करने की क्षमता है। मुझे लगता है कि हमें सारी ऊर्जा पर ध्यान देना होगा। सभी को एक साथ आना होगा। पाठ्यक्रम, डीआरडीओ, निजी उद्योग, पीएसयू की तरह हल, सभी को इसे सफल बनाने के लिए एक साथ आना होगा। और हम इन 2 प्लेटफॉर्म पर बहुत निर्भर हैं और मुझे लगता है कि सब इन लोगों पर निर्भर करता है। अब समूह एक साथ है। और सर, आपने सुदृढ़ शाश्वत वायुसेना के लिए सुदृढ़ वायु के बारे में बात की। हाँ जी, इतना है। अगर आप ऐसा कह सकते हैं सर, आपका फोकस, दृष्टि, हमारी दृष्टि इसके लिए हमारे पास शाश्वत, सुदृढ़ और आत्मनिर्भर हैं। वह आत्मनिर्भरता हमारी प्रेरणा है।